माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं भी जुबान पर दिव्यांग शब्द नहीं आ रहा है। तो अभागन को सोचिए कि आज समय में 1000 रुपया भी पेंशन उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय से भी 3 बार मिले, 18 तारीख को भी मिले। उनके द्वारा भी इस बार जो मुलाकात हुई वो सकारात्मक नहीं रही। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे माए बाप हैं, तो फिर क्यों नहीं सोच रहे हैं? जब आप मैया को सम्मान बांटने का काम कर रहे हैं, नामकुम में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पर भी दिव्यांग समाज को ढाढ़स नहीं दिया जा रहा है। चल फिर सकता है। और जो एक मैया की बात जो कर रहे हैं हम कि मैया, तो हमका कहना है कि दिव्यांग भी तो मैया हो सकती है, एक वृद्धा भी तो मैया हो सकती है, एक विधवा भी तो मैया हो सकती है। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड के दिव्यांग लगातार 200 प्लस दिनों से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके बाद राज्यपाल जो है उनसे भी मिला है इन लोगों ने, उसके बाद कल्पना सोरेन जो कि गांडे से विधायक है उनसे भी मिला है और कई कद्दावर नेताओं से मिलने के बाद आज बाबूलाल मरांडी के पास भी पहुंचे थे और अपनी जो परेशानी है ये उन्होंने बाबूलाल मरांडी के समक्ष रखा है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार ये इस चिलचिलाती धूप में यहाँ राजभवन के समक्ष धरने पे बैठे हैं और लगातार अपनी आवाज़ जो है वो न कहीं बुलंद कर रहे हैं और अपनी जो मांग है वो रखने की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, लगभग 200 दिन से ज़्यादा हो गया, कहाँ कहाँ गए, किन से बातें हुई? आज बाबूलाल मरांडी से भी आप मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? जी, हम लोग आज लगातार लगभग आज 212 दिन हो चुके हैं। पिछले 202 दिन बाद हम लोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा क्योंकि चुनाव था और चुनाव के बाद पुनः फिर हम लोग सभी से मिलकर लेटर दिए। कहीं भी कार्रवाई हमको दिखाई नहीं दिया। पहला एक बार विधानसभा सत्र हो गया, उसके बाद भी हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं भी जुबान पर दिव्यांग शब्द नहीं आ रहा है। जब आप मैया को सम्मान बांटने का काम कर रहे हैं, नामकुम में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ पर भी दिव्यांग समाज को ढाढ़स नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा विधवा है, जो वृद्धा है, उसको लेकर सरकार चुप्पी साधी हुई है। जवाब देना चाहिए था कि जब एक मैया को सम्मान, तो दिव्यांग वृद्धा विधवा का क्यों हो रहा है अपमान? जब आप सामान्य जो चल फिर सकते हैं उनको जब आप 2500 रुपया का राशि दे सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आपने ऐसा कानून लाया, योजना लाया कि जिससे हमारी गरीब महिलाएं और जो बोल रहे थे कि हड़िया दारू जो बेच रहे हैं उनका माने विकास होगा। लेकिन आपको ये चीज़ सोचना था कि जब आप अगला समाज के बारे में सोच रहे हैं तो जो दिव्यांग, जो लाचार हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं, अपना शौचालय नहीं जा पा रहे हैं, तो वैसे समाज के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? तो बिल्कुल हम लोगों ने जहाँ तक हम लोग पहुँच सके, दिव्यांग समाज तो ऐसे ही लाचार है, अपना जाना आना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी हम लोग लगातार संपर्क करते रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय से भी 3 बार मिले, 18 तारीख को भी मिले। उनके द्वारा भी इस बार जो मुलाकात हुई वो सकारात्मक नहीं रही क्योंकि उनके द्वारा भी बोला गया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा रुष्ट होकर जवाब भी दिया गया। हम लोगों को जब हमको आशा था कि महामहिम 2 मुलाकात हम कर चुके हैं, तो हो सकता है कि अगला मुलाकात में वो हम लोगों को कुछ खुशखबरी देंगे या हम लोग के बारे में सोच के बताएंगे कि हाँ अब आपके बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन हमने देखा कि महामहिम राज्यपाल महोदय का भी विचार बदल गए। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सही में गलत है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर संज्ञान लूँगा, आपकी मुलाकात करवाने का भी काम करूँगा। लेकिन दूसरी मुलाकात में डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप लोग बार बार क्यों आते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि महामहिम जो उनको केंद्र के द्वारा यहाँ पर बैठाया गया है कानून व्यवस्था को लेकर सरकार चलाने के लिए, हमारे माए बाप हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे माए बाप हैं, तो फिर क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इस तरह की जो विभिन्नता पैदा हुई है समाज में, जो एक सामान्य वर्ग जो चल फिर सकता है और जो एक मैया की बात जो कर रहे हैं हम कि मैया, तो हमका कहना है कि दिव्यांग भी तो मैया हो सकती है, एक वृद्धा भी तो मैया हो सकती है, एक विधवा भी तो मैया हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि एक घर में 2 बहू है और एक सुहागन है और एक विधवा है, तो अभागन जो है, जो विधवा हो चुकी है वो अभागन हो गई। तो अभागन को सोचिए कि आज समय में 1000 रुपया भी पेंशन उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, 3 महीना 5 महीने से प्रभावित है। और जो हमारा सामान्य जो शादीशुदा है, जो खुशहाल है, सरकार उसको 2500 दे रही है। तो बिल्कुल ये गलत नीति है। अभी देखिए मांग क्या है आपका? हमारा मांग
संवैधानिक है, 16 सूत्रीय मांग है हमारा, पूरे समाज को लेकर हमारी मांग है। और अभी हमने दिव्यांग के साथ वृद्धा और विधवाओं को भी जोड़ा है, क्योंकि हमने देखा कि हम लोगों का तो हनन हो ही रहा है, ठगा जा ही रहा है सरकार को, 210 दिन बैठने के बाद भी न्याय नहीं दे रहा है। और साथ में अभी देख रहे हैं वृद्धा और विधवाओं का भी अपमान हो रहा है। कि आप सोच सकते हैं एक जवान, एक वृद्धा, एक विकलांग, एक विधवा, कितना फर्क है। लेकिन सरकार का आंख मूंद के फैसला कर रही है, तो सरकार बिल्कुल लगी है, तो सरकार बिल्कुल लगी हुई है। और अभी हम लोगों के साथ सरकार का भेदभाव भी समझ में आ रहा है। अब यहाँ धरना स्थल पर हम लोग को बैठने नहीं दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पहला दिन जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो बैरिकेड था, लेकिन सेकेंड दिन जब बैठे तो ये बैरिकेड हटा दिया गया। हम लोग वहाँ रोड पे अकेले, बताइए रोड पे गाड़ी चल रहा है, कब हमें एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए। तो यहाँ के माननीय एसडीओ साहब, जो माननीय डीसी साहब हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए था कि यहाँ विकलांग लोग जब धरना कर रहे हैं तो इस रोड को ब्लॉक करना चाहिए था। बाबूलाल जी से बात हुई, क्या हुआ बात? देखिए, बाबूलाल जी से मुलाकात हमारी पहले भी हुई थी और अभी भी आज भी हुई। और आज विशेष मुद्दा था हमारा कि कुछ दिव्यांग लोगों को सरकार हम लोगों के खिलाफ, रांची के लोगों को माने कैसे यूज कर रही है, लेकिन उन लोगों को षड्यंत्र किया जा रहा है, हम लोगों पे आरोपित करने का भी काम किया जा रहा है। अभी देखिए कल का घटना है, मैं ये देखिए शर्ट अभी भी फटा हुआ है, मेरा ये हाथ में चोट लगा हुआ है। एक विकलांग व्यक्ति ही जो कल लीडर बन रहा था, वो सरकार का क्या है नहीं हमको पता नहीं, लेकिन कल वो हम पे हमला किया। सक्षम केंद्र है जो आपका यहाँ रिम्स हॉस्पिटल के पीछे, अब वहाँ पे मैं अपना धरना का सामग्री रखा था, चौकी वगैरह जो होता है, मैं वो लाने गया और वहाँ पे उसके द्वारा हम पर घात कर दिया गया। वो उसने अपना बैसाखी से यहाँ हमको मार दिया और यही ठेला में उसको भी चोट लगा। और आज वो थाना में FIR कर रहा है और एक महिला को वहाँ खड़ा करके कह रहा है कि उसके साथ बदसलूकी की गई है, और वो फाइल उल फेंक के कह रहा है कि इस ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। और इसमें इस षड्यंत्र में सरकार का भी हाथ है, हमको लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस पर जांच होना चाहिए। अब आगे की रणनीति क्या है आप लोग? देखिए, आगे का रणनीति, हमारा समाज एकदम बिल्कुल जीत चुका है। अभी हमारे माननीय विधायक लोग सत्र में बात रख रहे हैं और बिल्कुल फैसला आने वाला है। CP सिंह भी परसों, हमारे जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने भी बात रखी और इसको अंकित किया गया कि एक मैया को जब सम्मान, तो एक दिव्यांग वृद्धा भी तो मैया है। तो आप अगर पुरुषों को नहीं देते हैं दिव्यांग को, लेकिन मैया जो दिव्यांग है, मैया जो विधवा है, उस पर पहल होगी और इस पर ये सांकेतिक वहाँ दर्ज करने का काम हुआ। उसके बाद सत्येंद्र नाथ तिवारी जो गढ़वा से विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर आवाज़ बुलंद की और वहाँ भी अंकित किया गया। अभी जयराम महतो जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनके द्वारा भी संज्ञान लिया गया। खुद माननीय सभी जितने लोगों ने बात उठाया है आज, हमारे माननीय लोगों ने, सभी हम लोग के बारे में जानते हैं। धरना लगातार चल रहा है, धरना कंटिन्यू है। हाँ, यहाँ लोग कम हैं क्योंकि दिव्यांग समाज है, ये लाचार है, मजबूर है, असहाय है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना 10 गो लोगों को मिलाकर समाज बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हमारा समाज लड़ा है और प्रयास किया है। लोग अपना घर से आलू चावल लाकर यहाँ भीख मांग कर आंदोलन किए हैं। तो देख सकते हैं कि लगभग 200 दिन से ज़्यादा आंदोलन का हो गया। अभी तक लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। बीच में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों ने आंदोलन को स्थगित भी कर दिया था, लेकिन अब फिर वापस राजभवन के समक्ष बैठ गए और 22 फरवरी से लगातार आंदोलन कर, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में ये तमाम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को एक उम्मीद है कि जो वर्तमान सरकार है इन पर ध्यान देगी और इनकी जो मनोकामना है, यानी कि इनकी जो मांग है, जो डिमांड है, वो जल्द से जल्द पूरा करें। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम नेताओं के पास जा रहे हैं। सदन में आवाज़ भी उठाई जा रही है, जयराम महतो और तमाम जो विधायक है जैसे सत्येंद्र नाथ तिवारी है, उसके बाद CP सिंह है, ये तमाम लोगों के द्वारा आवाज़ भी उठाई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी जो परेशानी है कब सुनती है और इनका जो डिमांड है वो कब पूरा करती है। फिलहाल कैमरामैन गोलू के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।